हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। साथियों, ये व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है क्योंकि प्रभु का पावन मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जो कि प्रभु श्री हरि विष्णु को ही समर्पित है और एकादशी का व्रत भी श्री हरि विष्णु को समर्पित है। और इस मास में पड़ने वाली दोनों एकादशी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों ही एकादशियों को पुरुषोत्तमी एकादशी कहा जाता है। तो ये व्रत बहुत ही सर्वोत्तम व्रत है। साथियों, इस व्रत को करने से व्यक्ति को धन, वैभव, पुत्र और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही उत्तम व्रत है। निर्जल या फलाहार से अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार निश्चित ही पद्मिनी एकादशी का व्रत करें। साथियों, दशमी तिथि को रात्रि में सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लें और अगर सूर्यास्त के बाद कर रहे हैं तो फलाहार ले सकते हैं। फिर अगले दिन एकादशी तिथि को सुबह जल्दी उठकर नहाने के पानी में गंगा जल व काले तिल डालकर स्नान करें, इसका भी बहुत पुण्य फल मिलता है। फिर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूरे घर में गंगा जल के छींटे देकर मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। फिर प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाएं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और अगर पंचामृत ना बना सकें तो गंगा जल में ही काले तिल व पुष्प डालकर प्रभु को स्नान कराएं। प्रभु को बढ़िया पीले वस्त्र व सुंदर श्रृंगार धारण कराएं। प्रभु को धूप, दीप, तुलसी दल, जल व फल अवश्य ही अर्पित करें। साथियों, इस दिन तुलसी दल ना तोड़ें बल्कि पहले से ही तुलसी दल तोड़कर रख लें, क्योंकि इससे हम अनजाने में ही बहुत पाप के भागी बन जाते हैं। साथियों, इसके बाद एकादशी व्रत कथा का पठन व श्रवण अवश्य ही करें। उसके बाद कुंज बिहारी की आरती के साथ एकादशी माता की आरती भी अवश्य ही गाएं। पूरा दिन प्रभु के पवित्र नामों का, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें और पॉजिटिव रहें। आइए साथियों, प्रभु के श्री चरणों में नमन करते हुए हम एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। एकादशी व्रत कथा। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथाओं के अनुसार यह त्रेता युग की बात है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पद्मिनी एकादशी की कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार त्रेता युग में एक प्रजा प्रेमी राजा कृतवीर्य थे, जो निसंतान थे। राजा की कई रानियां थीं, लेकिन उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। पुत्र रत्न के लिए राजा ने अनेकों यज्ञ, हवन, पूजा पाठ और अनुष्ठान करवाए, लेकिन राजा की संतान की प्राप्ति की इच्छा पूरी नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए सभी तरह के प्रयास असफल होने पर राजा ने तपस्या करने का प्रण लिया। वे अपने राज्य का कार्यभार अपने काबिल मंत्रियों को सौंप दिए। इसके बाद राजा कृतवीर्य अपनी चहेती रानी पद्मिनी के साथ गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। कठोर तपस्या के बाद भी राजा कृतवीर्य को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन गंधमादन पर्वत पर रानी पद्मिनी माता अनुसुईया से मिली। रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया को अपनी पीड़ा बताई। तब माता अनुसुईया ने रानी पद्मिनी को अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया। माता अनुसुईया ने बताया कि इस एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी तरह की मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। रानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया द्वारा बताए गए व्रत का संकल्प लेकर विधि विधान से व्रत का पालन किया। रानी पद्मिनी ने निर्जल और निराहार रहकर अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया। रानी पद्मिनी की सच्ची भक्ति और सेवा भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने रानी पद्मिनी को पुत्रवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि संसार में अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाएगा। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी गर्भवती हुई और अत्यंत ही तेजस्वी, बलशाली और योग्य पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कृतवीर्य अर्जुन रखा गया। बड़े होकर कृतवीर्य बहुत ही कुशल राजा बना। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। साथियों, फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।